तो जहाँ ये संगठित रूप में कार्य करने का विषय है, वहाँ ही अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पिता परमात्मा जो रहस्य हमें बता रहे हैं कि बच्चे, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर एक एक प्राणी देश का विदेश का ये लक्ष्य रखे कि इस पूरे विश्व को, समाज को ठीक करने में मेरा योगदान होना चाहिए, हर एक इसके प्रति जिम्मेवार और जागरूक हो, तो मैं समझता हूँ कि हम समाज को बदल सकते हैं। आज जो दिशा दशा भ्रष्टाचार की है, उसको परिवर्तन हम कर सकते हैं स्वजागृति से। अगर भ्रष्टाचार ठीक करना है तो अपनी विकारी प्रवृत्तियों पर मुझे ध्यान देना होगा, हर एक को अपनी अपनी जिम्मेवारी लेते हुए। कोई करे या ना करे, मुझे करना है, क्योंकि जब मैं भ्रष्टाचार कर रहा होता हूँ तब मुझे याद नहीं रहता कि मैं भी कभी इसका शिकार हो सकता हूँ। करते टाइम मैं ध्यान नहीं रखता हूँ, मैं बेधड़क होके भ्रष्टाचार में संलग्न हूँ। लेकिन पिता परमात्मा बता रहे, बच्चे अब मुझे इससे मुक्त होकर मुझे भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में अपना बेहद योगदान देना है। पिता परमात्मा इस ओर विशेष कार्य करा रहे हैं। एक एक आत्मा को परिवर्तन करा के इस समाज को एक सुंदर व्यवस्था देने का विशाल बेहद कार्य कर रहे हैं। अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एक एक आत्मा में वो मानवीय मूल्यों का जो पतन होता जा रहा है, उसको फिर से जागृत करके एक एक आत्मा को मानवीय मूल्यों में संपन्न बना रहे हैं, जिसकी कमी की वजह से हम भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है। करप्शन की अगर हम बात करें तो ये वो घुन की तरह है जो समाज के हर एक तबके को अंदर से खोखला करता जा रहा है। जो करप्शन कर रहा है वो कार्मिक फिलॉसफी के अंतर्गत प्रभावित हो रहा है, और जो करप्शन के अंतर्गत शोषित हो रहा है उसका उस प्रकार से नुकसान हो रहा है। तो समाज का हर एक तबका इससे प्रभावित है, और जैसे जैसे कलयुग अति में जा रहा है तो ये करप्शन भी अति में जाता जा रहा है। कोई भी देश, कोई भी स्थान इससे अछूता नहीं रहा है। तो भ्रष्टाचार ये एक सामाजिक अभिशाप है जिसको हमें सबको मिलकर विशेष रूप से एड्रेस करना है। इसके अगेंस्ट में हमें कार्य करना है। जो वर्तमान समय विश्व महामारी से जूझ रहा है, तो ये एक और महामारी है जिससे हम वर्तमान समय जूझ रहे हैं। और इस समय हमारी इंटीग्रिटी, हमारा मैच्योरिटी, हमारी परिपक्वता बहुत आवश्यक है इन दोनों महामारी से लड़ने में। क्योंकि जहाँ शोषित वर्ग इस भ्रष्टाचार का शिकार होके और नीचे की ओर जाता जा रहा है, और जो शोषण कर रहा है उसका मानसिक स्तर भी उस लेवल से नीचे गिरता जा रहा है, तो अब हमें इसके अगेंस्ट में कार्य करने की आवश्यकता है। और अगर हम इस विशेष दिन की बात करें तो 31 अक्टूबर 2003 में यूनाइटेड नेशन असेंबली के द्वारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन उसको अडॉप्ट किया था, और सन 2005 से 9 दिसंबर को विशेष रूप से एंटी करप्शन डे के रूप में मनाने का निश्चित किया था, करप्शन के अगेंस्ट कार्य करने के लिए। और इस वर्ष की जो थीम है वो है रिकवर विथ इंटीग्रिटी। तो जहाँ इस महामारी की बात है उससे भी रिकवर हमें इंटीग्रिटी के साथ करना होगा, और इस भ्रष्टाचार रूपी महामारी की भी जो बात है इससे रिकवरी की भी आवश्यकता है। क्योंकि समाज विपरीत रूप से प्रभावित हो रहा है। जैसे जैसे हम इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं वैसे वैसे हम नीचे की ओर जाते जा रहे हैं। तो जहाँ ये संगठित रूप में कार्य करने का विषय है, वहाँ ही अगर हम इसको ध्यान से देखें
तो पिता परमात्मा जो रहस्य हमें बता रहे हैं कि बच्चे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर एक एक प्राणी देश का विदेश का ये लक्ष्य रखे कि इस पूरे विश्व को, समाज को ठीक करने में मेरा योगदान होना चाहिए, हर एक इसके प्रति जिम्मेवार और जागरूक हो, तो मैं समझता हूँ कि हम समाज को बदल सकते हैं। आज जो दिशा दशा भ्रष्टाचार की है उसको परिवर्तन हम कर सकते हैं स्व जागृति से। स्वयं की जागृति के आधार पर सर्व के अंदर जागृति। अगर मैं ये आज के दिन पर लक्ष्य लूँ कि मुझे ना रिश्वत देना है ना लेना है, मुझे ना भ्रष्टाचार करना है ना भ्रष्टाचार सहना है, ना मुझे भ्रष्टाचार को सपोर्ट करना है, तो एक एक प्राणी अगर बदलेगा तो वो दिन दूर नहीं जब समाज पूरा बदलने वाला है। पिता परमात्मा इस ओर विशेष कार्य करा रहे हैं। एक एक आत्मा को परिवर्तन करा के इस समाज को एक सुंदर व्यवस्था देने का विशाल बेहद कार्य कर रहे हैं। अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एक एक आत्मा में वो मानवीय मूल्यों का जो पतन होता जा रहा है उसको फिर से जागृत करके एक एक आत्मा को मानवीय मूल्यों में संपन्न बना रहे हैं, जिसकी कमी की वजह से हम भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये हम सबकी विकारी प्रवृत्तियां हैं जो हमें भ्रष्टाचार की ओर ले जा रही हैं, क्योंकि यही मूलभूत कारण है। हमारा लोभ लालच हमें भ्रष्टाचार की ओर प्रेरणा दे रहा है। तो अब हमें अगर भ्रष्टाचार ठीक करना है तो अपनी विकारी प्रवृत्तियों पर मुझे ध्यान देना होगा, हर एक को अपनी अपनी जिम्मेवारी लेते हुए। कोई करे या ना करे मुझे करना है, क्योंकि जब मैं भ्रष्टाचार कर रहा होता हूं तब मुझे याद नहीं रहता कि मैं भी कभी इसका शिकार हो सकता हूं। करते टाइम मैं ध्यान नहीं रखता हूं, मैं बेधड़क होके भ्रष्टाचार में संलग्न हूँ। लेकिन पिता परमात्मा बता रहे हैं, बच्चे अब मुझे इससे मुक्त होकर मुझे भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में अपना बेहद योगदान देना है। उसके लिए राजयोग हमें बहुत महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करता है, विशेष दिशा दशा प्रदान करता है। और विशेष पिता परमात्मा वर्तमान समय शिक्षाएं दे रहे हैं, बच्चे आपको अपने आप को दिव्य गुणों से सजाना है, शक्तिशाली बनाना है। गुरबाणी की अगर हम बात करें तो गुरबाणी में तो यहाँ तक कहा गया है कि हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरपीर हामा ता परे जा मुर्दार न खाए। अगर आप पराया हक यानी कि किसी दूसरे की कमाई पर अधिकार जमा रहे हैं तो ये उस प्रकार से है हिंदू के लिए गाय खाने के बराबर और मुसलमान भाई के लिए सुअर की हत्या करने के बराबर है। और उसकी हमें विशेष कृपा कब मिलने वाली है? अगर मैं ये सब छोड़ूंगा तब उसकी कृपा का पात्र मैं बनने वाला हूँ। तो आज के विशेष दिन पर हम सबको ये पक्का करना है कि ना हम भ्रष्टाचार करेंगे, ना भ्रष्टाचार में सहयोग देंगे और ना ही सहन करेंगे। तो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए और पिता परमात्मा की शिक्षाओं को विस्तार से समझने के लिए आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और आकर जानें समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा हमें देवत्व की ओर ले जा रहे हैं, हमारा दिव्य गुणों से श्रृंगार करके। तो आप सबका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप स्वयं को इन विकारी प्रवृत्तियों से, भ्रष्टाचारी प्रवृत्तियों से मुक्त रख सकें और हम इस समाज को बदलने में अपना बेहद योगदान दे सकें। तो आइए बैठिए मस्तक से आसन पर, करें अभ्यास अपने उस संपूर्ण दिव्य स्वरूप का जो पिता परमात्मा हमें प्रदान करना चाह रहे हैं। मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा मस्तक से आसन पर विराजमान। मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों के आधार पर अपनी सर्व प्रकार की विकारी प्रवृत्तियों से मुक्त हूं। मुझे कोई भी लालच भ्रष्टाचार की ओर
आकर्षित नहीं कर सकता। मैं अपनी दिव्य श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर, अपनी शक्तिशाली स्थिति के आधार पर अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त हूँ। मैं आत्मा दिव्य गुणों से सजी सजाई मूर्त, परमात्मा शक्तियों से भरपूर, मैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर अपने समाज, देश और विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा। तो देखें फिर से स्वयं को, मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान, परमात्मा छत्र छाया के नीचे सर्व प्रकार की विकारी प्रवृत्तियों से मुक्त दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति।